आज हम जूल का तापमान नियम या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब देखो इसका यह परिपथ चित्र है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में आर प्रतिरोध में आई धारा t समय तक प्रवाहित की जाती है तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म होने लगता है। चालक तार क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है, आई बात समझ में। तो क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में आर प्रतिरोध में आई धारा t समय तक प्रवाहित की जाती है तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म होने लगता है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखो अपन जूल के तापमान नियम का सूत्र स्थापित करेंगे जो कि क्या होता है, H बराबर I स्क्वायर RT। अब देखो ये किस प्रकार है। सबसे पहले अपन देखो विभव की परिभाषा जानते हैं। विभव की परिभाषा होती है V बराबर W बटा Q, V बराबर W बटा Q, क्योंकि हम जानते हैं, जाना हाँ, ठीक है, V बराबर W बटा Q। अब देखो W बराबर V इंटू Q, W बराबर V इंटू Q, इसका वजन गुणा कर दिया तो W बराबर V इंटू Q। अब देखो चूंकि धारा बराबर होती है I बराबर Q बटा T, विद्युत धारा की परिभाषा से क्या होता है, I बराबर Q बटा T, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं अपने, IT। Q बराबर क्या लिख सकते हैं, IT। तो Q बराबर यहां देखो इसमें क्या करेंगे, Q की जगह IT लिख देंगे, तो W बराबर VIT, ठीक है। अब देखो इस विद्युत परिपथ में जो W कार्य किया गया है यही कार्य क्या हो जाता है, उष्मा में रूपांतरित हो जाता है। यही कार्य किस में रूपांतरित हो जाता है, विद्युत उष्मा में रूपांतरित हो जाता है। तो इसको किससे डिनोट कर देंगे, H फॉर हीट, हीट का मतलब होता है उष्मा। H बराबर VIT, H बराबर क्या हो गया, VIT, ठीक है। अपन को तो विद्युत उष्मा का सूत्र स्थापित करना है तो H बराबर VIT। अब देखो V बराबर ओम के नियम से अपन जानते हैं, ओम के नियम से V बराबर होता है IR, V बराबर है IR। अब इस सूत्र में V बराबर IR रख देंगे। देखो H बराबर V की जगह IR और I इंटू T, I और I मल्टीप्लाई तो I की स्क्वायर हो जाएगा, H बराबर I स्क्वायर R इंटू T, H बराबर I स्क्वायर R इंटू T। यही क्या है, जूल का तापमान नियम है। यही क्या है, जूल का तापमान नियम है। और इस सूत्र से रिलेटेड अपने को क्या आएंगे, सवाल आएंगे। इस सूत्र में जैसे कि I का मान दे दे, R का मान दे दे तो और T का मान दे दे तो H का मान अपने निकाले सकते हैं, अर्थात विशिष्ट उष्मा का मान निकाल सकते हैं। और इस सूत्र में अगर आपको विशिष्ट उष्मा दे दे, धारा दे दे और समय दे दे तो R का मान भी निकाले सकते हैं। आई बात समझ में। तो यही क्या है, जूल का तापमान नियम, H बराबर I स्क्वायर RT। यही सूत्र क्या करना था, स्थापित करना था। अब देखो अपना सूत्र है H बराबर I स्क्वायर RT। अब देखो R और T को मैं कांस्टेंट राशि मान लूं, मतलब इनका कुछ मान ले, ठीक है। तो H है वो किसके समानुपाती होगा, जो कांस्टेंट है, नियत राशि है, उसकी जगह क्या लगा देंगे अपन, समानुपाती का चिन्ह, H समानुपाती I स्क्वायर। कौन सी कंडीशन में, जब R व T क्या हो, नियतांक, R T क्या हो, नियतांक, ठीक है। तो H समानुपाती क्या हो गया, I स्क्वायर, मतलब विशिष्ट उष्मा है वो क्या होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, विशिष्ट उष्मा है वो क्या होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अब नेक्स्ट कंडीशन में देखो H समानुपाती R। अगली कंडीशन में क्या है, जब I और T नियत हो, ठीक है। तो जब I विद्युत धारा और T का मान क्या हो, नियत, तो H समानुपाती क्या होगा, R। मतलब विशिष्ट उष्मा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा और विशिष्ट उष्मा का मान घटेगा तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। और इसके बाद में है H समानुपाती T। अब क्या होगा, जब I और R को क्या कर लिया अपन, नियत, जब I और R क्या हो, नियत हो, तो क्या होगा, H समानुपाती T। अगर H का मान बढ़ेगा तो T का मान बढ़ेगा और अगर H का मान कम होगा तो T का मान कम होगा। यही क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव।
तो क्या पढ़ा है इसमें, दोबारा से बता देता हूं कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में R प्रतिरोध में I विद्युत धारा T समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो क्या हो जाता है, चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखो अपन विभव की परिभाषा से जानती है V बराबर क्या होता है, W बटा Q। V बराबर क्या होता है, W बटा Q। तो W बराबर क्या होगा, V इंटू Q। अब देखो चूंकि धारा की परिभाषा होती है अविश प्रवाह है किधर, तो I बराबर Q बटा T। यहां से अपन Q का मान निकालेंगे, Q बराबर क्या होगा, IT। तो W बराबर VIT। अब देखो यह जो कार्य है यही क्या हो जाता है, ऊष्मा में रूपांतरित हो जाता है। तो इस कार्य की जगह अपन क्या कर देंगे, H, W की जगह क्या हो जाएगा, H बराबर VIT। और V बराबर ओम के नियम से होता है IR। V बराबर ओम के नियम से क्या होता है, IR। तो H बराबर I स्क्वायर IR इंटू I इंटू T। तो I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर R इंटू T। तो H बराबर I स्क्वायर R इंटू T। H बराबर I स्क्वायर R T। यही क्या है, जूल का तापन नियम है। और जो विद्युत ऊष्मा है इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है या जूल होता है। ठीक है, अरे बात समझ रहे, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक भी कैलोरी या जूल होता है। ठीक है, और दिक्कत तो ये था अपना विद्युत धारा का तापीय प्रभाव।